sums on tabular method, yes or no? Do you remember the tabular method? The sums which we completed on tabular method, they were quite easy. Now beta what we are supposed to do today? अब move on चाहिए मेरे को. कल हमने जब tabular method हमने जब start किया, that time we came up with one of the easy method of doing the factorization. Now with that method only today we are supposed to do 11 sums. But in all the 11 sums we'll try to go for that factorization part. And again I won't stop you कि भाई मेरे को तो सर factorization से करना है, आपकी method मेरे को नहीं पसंद है, वो तुम्हारे पर है. Are you getting it? So better go on to page number 164, section D. Sum number 1, let's start solving it out. Come on, sum number 1, let's start solving it together. Limit x tends to 1, 3x square minus 4x plus 1 upon x minus 1. Now yesterday the things which we did in tabular form, आज अभी हम जो कर रहे हैं वो बहुत easy steps में सारे आंसर फटाफट आ जाएंगे. टेबल वेबल बनाने का जरूरत नहीं है. जरा चेक करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसको फैक्टराइजेशन की जरूरत है? न्यूमरेटर को. नाउ न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू 1, सो इसका मेरा पहला फैक्टर कैसे मिलेगा? ये मेरा हिंट है. x टेंड्स टू जो 1 है, दैट्स माय हिंट कि वो मुझे मेरा पहला फैक्टर देगा x minus 1. नाउ बेटा रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू फाइंड द सेकंड फैक्टर. ये पहले वाले नंबर को इससे डिवाइड करने का. So 3x square divide by x, that will give me, and last वाले नंबर को लास्ट वाले से डिवाइड करने का, plus 1 will be divided by minus 1, so it will be minus. So बेटा मेरा दूसरा फैक्टर भी मुझे मिल जाएगा 3x minus 1, and can I say डिवीजन में x minus 1 है, so x minus 1 कट हो जाएगा. So limit x tends to 1 is 3x minus 1. तो ये 1 का वैल्यू अब इधर सब्स्टिट्यूट करो. So that will be 3 into 1 minus 1, that is 3 minus 1. तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? खत्म. सम इज ओवर. बेटा फैक्टराइजेशन का स्टेप पता चला जो हमने कल वो ट्रिक सीखी थी. पहला फैक्टर ये लिमिट वाला अपने को हेल्प करेगा ढूंढने के लिए. And how will I get the second factor? पहले नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करने का, छल्ले को छल्ले से, एंड फिर जो हम एकदम कंप्रेस करके जो आंसर लेके आ जाएंगे, उसके बाद हमको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सीधा आंसर ले आना है. ठीक है? ठीक है? But the first sum is over. Let's go on to the second वाला sum. I am waiting. पहला वाला हो गया? बेटा पहला वाला हुआ, जरा बताओ ना यार. Second वाला sum what it says, limit x tends to क्या है? 3. Limit x tends to 3 है, so x minus 3 upon 2x square minus 3x minus 9. Now beta first of all tell me which denominator or numerator requires the factorization? Numerator के denominator which requires? The denominator requires the factorization. So limit x tends to 3, x minus 3. बेटा पहले अब फैक्टर कैसे मिलेगा? But how will I get the first factor? Can I say ये help करता है अपने को. x tends to 3 है तो my first factor will be x minus 3. अपना पहला फैक्टर क्या आएगा? x minus 3. And how do I get the second factor?
बेटा सेकंड फैक्टर कैसे मिलेगा? 2x स्क्वायर जो है उसको x से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है? लास्ट -9 को हम डिवाइड कर रहे हैं -3 से, so it would be +3. So this will be 2x plus 3. तो बेटा x minus 3 कट हो जाएगा. So limit x tends to 3 will be 1 upon 2x plus 3. Limit x tends to 3 will be 1 upon 2x raised to 3. So 1 upon 2 into 3 plus 3. 6 plus 3. So मेरा आंसर आ रहा है 1/9. बेटा इज द फैक्टराइजेशन पार्ट अंडरस्टूड? एंड देन वो जो कल हम टेबल बना के मेहनत कर रहे थे उसका अब जरूरत नहीं है, सीधा x का वैल्यू रिड्यूस्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, फटाफट आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा थर्ड सम तुम खुद से करोगे, मैं नहीं करूंगा. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक. थर्ड वाला सम आई वांट एवरीबॉडी टू डू इट ऑन देयर ओन. थर्ड बेटा इन द थर्ड सम द न्यूमरेटर नीड्स फैक्टराइजेशन. बेटा बोलो ना यार. बेटा वार्ताओं नहीं प्लीज. बेटा थर्ड you want me to solve? But how many of you could get the answer? But how many of you could get the answer? बेटा इधर वेस्ट इंडीज में ज्यादा है इधर इस बार. अली अब्बास की बेटा बेंच पता नहीं किधर है. हो गया बहुत बढ़िया. अब जैमिन का भी हो जाएगा. देख जल्दी से देख. But what's my final answer? -8. -8. I'm not doing this. Come on, fourth. Let's do it together. Fourth wala sum. Let's do it together. Limit x tends to 1. X square plus 2x minus 3 upon x square minus 1. Okay. अब बेटा देखो थोड़ी अभी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हुई है. पहले 3 सम ने हमने क्या देखे कि खाली न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन का जरूरत था. ये वाला सम अब जो आ रहा है उसमें न्यूमरेटर आल्सो नीड टू बी फैक्टराइज्ड. द डिनोमिनेटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फैक्टराइज्ड. बट द टेक्निक रिमेन्स द सेम. द टेक्निक रिमेन्स द सेम. बेटा रेज योर हैंड. The numerator, how do I factorize? How will I get my first factor? X tends to 1 है तो x minus 1 हो जाएगा. बेटा सेकेंड फैक्टर कैसे मिलेगा? मैं बार तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूं. पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड, छल्ले वाले को छल्ले वाले से डिवाइड. सो x स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो x बचेगा. एंड -3 को -1 से डिवाइड करूंगा तो so it will be x plus 3. तो ये बेटा न्यूमरेटर की कहानी खत्म. डिनोमिनेटर पर आते हैं. वापस देखो x स्क्वायर
इसका पहला फैक्टर वापस इससे हेल्प होगा. x minus 1 will be the first factor. And how will I get the second factor? पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड, छल्ले वाले को छल्ले से डिवाइड. तो x square divided by x, तो it will be x. Minus 1 divided by minus 1 will be, so it will be x plus 1. Janvi, what's the doubt? कयो આનો પહેલો ફેક્ટર શું આવ્યો? -1. The first factor is what? x minus 1. અહીંથી આવ્યું x minus 1, તો આ x square ને આ x થી ડિવાઇડ કર્યું તો શું આવશે? -1 ને આ -1 થી ડિવાઇડ કર્યું. જેવું ઉપર કરતા હતા સેમ. અરે આ કેનાય છે નાનપણમાં આપણે શીખેલું a square minus b square. What is that? a square minus b square, a minus b અને a plus b is the same thing. Don't you see that? x square minus 1 is a square minus b square. So a plus b and a minus b. પણ એ આપણને યાદ ના આવે એટલે આપણે ટ્રીક થી કરીએ છીએ. The trick what you are applying for the numerator same will be applied for denominator. So बेटा अभी क्या क्या चीजें तलवार लेके कट हो जाएंगी? So limit x tends to 1 is x plus 3 upon x plus 1. So बेटा 1 plus 3, 1 plus 1, 4 by 2, तो answer is 2. बेटा कर्ज लो. बेटा कर लो. सर 5th वाला हम करवाएंगे. देखो तो सही कैसा दिया है. नहीं इधर अब ट्रिक कैसे लगेगी बेटा? वो भी सब कुछ है अपने पास, इसमें भी ट्रिक लगेगी. तुम भरोसा रखो. अगर ट्रिक बनाई है तो बेटा इट इज फुल प्रूफ फॉर ऑल द सम्स. सो डोंट वरी. Limit x tends to half is 2x square, 2x square plus 5x minus 3 upon 4x square minus 1. But first of all tell me numerator denominator क्या दोनों को फैक्टराइजेशन का जरूरत है? Yes है. लेकिन हम फैक्टराइजेशन अब करेंगे कैसे? जरा यहां ध्यान दो बेटा. फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? ये लिमिट जो है x टेंड्स टू तो हाफ है. सो बेटा हम क्या करेंगे? पहला मेरा फैक्टर ढूंढने के लिए ये 2 को ऐसा ऊपर यहां x के साथ ले जाएंगे तो अपना आंसर क्या निकलेगा? 2x टेंड्स टू 1. अपना आंसर क्या निकलेगा? 2x टेंड्स टू. नाउ इफ 2x टेंड्स टू 1 है तो मेरा पहला फैक्टर ऐसा निकल सकता है 2x minus 1. क्या करा? क्या कर दिया सर? 1/4 होता तो हम ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे 4 को मल्टीप्लाई कर देते. ये +1 है इसीलिए मेरा फैक्टर आएगा -1. पची बेटा सेम चीज. फर्स्ट वाले से डिवाइड. 2x square divided by 2x will be x. અને છેલ્લા વાળા સાથે -3 divided by -1 is, so दूसरा फैक्टर मिल गया x plus 3. अरे बोलो ना यार. पची डिनोमिनेटर के लिए वापस ये वाला ट्रिक लगेगा. So 2x minus 1 will be my first factor. बेटा जैसा न्यूमरेटर के लिए पहला फैक्टर लिया 2x minus 1, वो हिंट लगा के सेम डिनोमिनेटर के लिए भी क्या लगेगा? 2x minus 1. पची ये 4x को ये 2x के नीचू वाला ये इसको इससे डिवाइड करो. 4x square divided by 2x will be 2x.
અને બેટા -1 divided by -1 will be +1. બેટા આઈ એમ વેઇટિંગ, જેને ના ખબર પડી હોય પ્લીઝ પૂછી લો કે આ ફેક્ટર કેવી રીતે નીકળ્યું. જેને ના ખબર પડી હોય પ્લીઝ પૂછી લો. फिर देखो कुछ कट हो सकता है. 2x minus 1 2x minus 1 कट हो जाएगा. सो बेटा लिमिट x टेंड्स टू क्या है, हाफ x plus 3 upon 2x plus 1. Now बेटा this is half. Can I say that's 0.5? Can I say that's 0.5? तो let's keep 0.5. नहीं तो बेटा LCM में तुम मगजमारी में मर जाओगे. 0.5 plus 3, 2 into 0.5 plus 1. So this will be 3.5. 1 plus 1. 3.5 divided by 2. तो मेरा ultimate answer will be 1.75. पीछे बड़ा आंसर फ्रैक्शन में दिए होंगे, लेकिन तुम घबराओ मत. हम यहाँ पर हाफ को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे. We'll do it in point. So that my calculations become easier for us. But getting it? But ऐसा हाफ आया तो कैसे मैंने फैक्टर बनाया वो पता चला. बेटा इसी के जैसा हाफ वाला एक और अभी करने के लिए दूं तो हो पाएगा सेम. सम नंबर 7 वाला करके दो मेरे को. इसके बाद सम नंबर 7 सिमिलर सम 6. बेटा सम नंबर 7 सिमिलर सम है. बेटा मैं कारूं. Limit x tends to minus half 2x square plus 3x plus 1 2x square minus x minus 1. बेटा व्हाट विल बी माय फर्स्ट फैक्टर. ये 2 यहाँ पर ये x के साथ चला जाएगा तो 2x minus 1 है. So my first factor is 2x plus 1. And बेटा shall I do now working again and again कि पहले वाले को पहले वाले से छल्ले वाले को छल्ले ऐसा करूं दोबारा. अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा टाइम है, चैप्टर छोड़ दो. क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं आता, साला ट्रिक नहीं आता तो किसके लिए पैदा हुआ है, छोड़ दे. बेटा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2x करूंगा तो कितना आएगा x ने +1 डिवाइड बाय +1 विल बी +1. ठीक है. क्या से डिनोमिनेटर के लिए भी सेम पहला लगेगा फैक्टर 2x plus 1 सेम फैक्टर लगेगा जैसे यहां से उठा के लिया. ने दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा, ये वाले नंबर को इससे डिवाइड करो. x -1 डिवाइड बाय +1 विल बी -1. अरे बोलो ना यार. सो बेटा ये कट कट. सो लिमिट x tends to minus half is
x plus 1 upon x minus 1. Now minus half बोले तो क्या? Minus 0.5 plus 1. Minus 0.5 minus 1. तो 0.5 divided by minus 1.5. तो बेटा x minus 0.33. बेटा पीछे आंसर ऐसा दिया है -1/3. तो बेटा सेम ही हुआ ना भाई. -1/3 is what? -0.33. बेटा tell me the with honesties. कितनों का आंसर आ गया था? -0.33. मेरे करने से पहले. बहुत बढ़िया बेटा. You need practice a lot. I was expecting all of you will raise your hand. अच्छा बेटा 6th वाला सम हमने कर लिया कि बाकी है? तो 6 और 8 दोनों मुझे करके दो. बोर्ड पर मैं नहीं करूंगा. फिर मैं 9, 10, 11 तुम्हें करवाता हूं. चलो 6th वाला 8th वाला. Do it on your own. 6th and 8th do it on your own. बेटा हो गया. बेटा what's your answer for the 6th one? 3/5. That's the right answer. 3/5. The 6th one is 3/5. But I am waiting. Please get me the answer. 3/5 for the 6th one. But what about the 8th one? कितना? 31/3. 31/3 positive. 31/3.
बेटा आई एम वेटिंग। But I'm waiting. What's the final answer? 31 by 3? 31 by... Okay. But let's start with sum number 9. But यहाँ ध्यान... Sorry. But यहाँ ध्यान... 9th वाले सम में कोई बेटा फैक्टराइजेशन का झमेला नहीं है. इट्स प्योर सम ऑन मैथमेटिक्स. सो प्लीज बी अटेंटिव. आई रिक्वेस्ट, प्लीज बी अटेंटिव. इट्स सम ऑन मैथमेटिक्स बेटा. लिमिट x टेंड्स टू योर मार्क्स 1 upon x in the bracket 5x plus 14 upon 3x plus 7. 3x plus 7 माइनस क्या है 2 बराबर है. अब ये वाला जो अपने को सम दिया है उसमें बेटा मगजमारी क्या होने वाली है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ एलसीएम नाउ. क्योंकि इसमें से ये जो माइनस करना है 2, मैं 2 के नीचे ऐसा लिख सकता हूं कि ये 1 है. ऐसा हम लिख सकते हैं. अब देखो जब ऐसा 1 है नहीं यहाँ पर कोई अलग नंबर है तो अपने लिए एलसीएम निकालना बहुत इजी हो जाएगा. ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. इफ एनी नंबर डजंट हैव एनी वैल्यू इन द डिवीजन तो अपने को वहां पर 1 लिख के अपने कर सकते हैं एलसीएम. तो जरा ध्यान दो अपने लिए. अब ये इजी कैसे हो जाएगा जरा याद करो अपना एडमिशन का चैप्टर, रिटायरमेंट का चैप्टर की जहां पर तुमको कभी एलसीएम समझ में नहीं आया था जब हम रेशियोज फाइंड आउट करते थे. हम तब वो बाहुबली 3 एरो थियरी. तो जैसे यहां पर 1 अगर आ जाएगा ना तो बेटा द बाहुबली कम्स बैक. 1 एरो 2 एरो 3 एरो एंड देन वील एबल टू गेट द आंसर एकदम फटाफट इजीली. पर जो અહીંયા કોઈ બીજો નંબર હોય ને અહીંયા આવી રીતે 3x + 7 છે તો બેટા બાહુબલી ના કરતા. એવા કોમ્પ્લિકેટેડ આન્સર આવશે કે ગચવાઈ જશો. આપણે બાહુબલી ક્યારે છોડવાનું કે જ્યારે એક ડિનોમિનેટર માં કઈ વેલ્યુ છે ને બીજામાં કઈ છે જ નહીં, there is 1, તો બાહુબલી કરો ફટાફટ આન્સર आ जाएगा. तो बेटा करो, हेल्प करो. अभी चलो बताओ क्या होगा. तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 3x + 7. ये 1 को हम 5x + 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और ये -2 × 3x + 7 को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और लिमिट x टेंड्स टू तो तुम्हारा मार्क्स है ही है. सो इट इज 1/x 5x + 14 माइनस बेटा 6x + 14. बेटा 2 को हमने वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3x + 7 છે જ. अब चलो बेटा ब्रैकेट्स खुलेंगे. ब्रैकेट्स खुलेंगे तो 5x + 14 माइनस अपॉन 3x + 7. बेटा हेल्प्स करो, बेटा हेल्प्स करो. बेटा 5x - 6x विल बी -x और +14 - 14. सो कहना से वो दोनों तो कट हो जाएंगे. सो -x अपॉन 3x + 7. सो ये x और ये x यहां पर कट हो जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं. सो मेरा आंसर क्या आ रहा है -1/3x + 7. અને બેટા અહીંયા તો કેરી ફોરવર્ડ કરતા જ જવાનું. x તમારો માર્ક્સ છે, x માર્ક્સ છે, x is tending towards 0 0 0, वो तो लिखते ही जाने का. यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू क्या है. अब यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं. चलो -1 3 × 0 + 7. बेटा व्हाट इज 3 ×
अरे +7 है तो 7 रह गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -1/7। बेटा एलसीएम का पता चला? श्योर? नहीं? हाँ देव, क्या तकलीफ बेटा? तो बुराउद्दीन क्यों ऐसे कर रहे थे? हाँ तो बेटा बोलना, क्या हुआ देव? पर सुना नहीं खबर पड़ती है? बाहुबली में कंफ्यूजन जे, तो बेटा एडमिशन रिटायरमेंट कैसे करा तूने? उसमें तो सब में बाहुबली मारा है आपने। ओहो बेटा 9th के जैसा सम नंबर 11 है, ट्राई करो 11 પછી 10 જોડે જ કરીએ, 10 પર જોડે જ કરશું કેમ કે આમાં કોઈ ફેક્ટરાઇઝેશન નહીં, મગજ ચલાઈને આન્સર લાવવાના છે. After this start with 11 sum. सर 11 सम देखो तो सही, शर्म नहीं आ रही देते हुए? आपको लगता नहीं बच्चों से हो पाएगा ऐसा? How dare you give this type of sum? Limits x tends to वापस 0 है. 1 + 2 3 + 4x. But anybody trying this? But anybody trying this? क्या start? Sir, you start trying. अरे बेटे ट्राई तो करो, हो सकता है तुमसे यार, क्यों ऐसा घबरा रहे हो यार? बेटा 1 is the right answer. 1. बेटा तुम शायद भूल चुके हो कि इंसान ने मैक्स को बनाया था, और तुम भी इंसान हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे ना हो सके मैथ्स में. खाली बाजू वाला इंटेलिजेंट आना चाहिए. बाजू वाला भी बेटा तुम जैसा है तो पूरा घर का बेटा लुटाई हो रहा है, पूरे घर की लुटाई. Okay. Limit x tends to 0. 1/. क्या से this is 3/1 ऐसा मैं बोल सकता हूँ? 3/1. तो बेटा वापस the बाहुबली show is working. So it will be divided by x will be the LCM. तो it will be 3x + 4. बेटा 3 डिवाइड बाय 1 है, 4 डिवाइड बाय x है, तो अपने बाहुबली से x वाला अपना LCM बन गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा? फिर अगर आप समझो, बचपन में ऐसा कुछ सीखा है, 2 डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय x, तो आई कैन टेक x ऑन द न्यूमरेटर. सो 1 + 2x 3x + 4. अब सर वापस बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 के नीचे 1 है, तो बेटा वापस बाहुबली 3x + 4 × 1 + 2x × 1 अपॉन 3x + 4. सर खाली थोड़ा एलसीएम में भगवाई गयो, बाकी तो बोलो હવે આવડે છે. 3x + 4 + 2x upon 3x + 4. 3x + 2x is 5x + 4 3x + 4. बेटा लिमिट x टेंड्स टू क्या है? बेटा लिमिट x is tending towards your marks, so that is 5 × 0 + 4
3 into 0 plus 4. So that's 4 by 4. Answer will be 1. 4 divided by 4. Answer will be 1. बेटा आला आला. Now beta, let's go to the 10th sum, the last sum for today. Come on beta, please try. beta baat ho nahi please. But I want you to try the last sum, that is sum number 10, on your own. Sir, क्या? क्या? Limit x tends to 2 in the bracket. 2 upon x minus 2 minus 4 upon x square minus 2x. Sir, do you really want me to try this? Are you sure? Yeah, please do try. One? I don't know. बेटा हो गया. Anybody getting the answer? सर मेरा LCM नहीं बन रहा है, साला आंसर कैसे लाके आऊंगा? कितनों का आंसर आ रहा है? 1. बेटा 1 is the right answer. सर मेरा दूर दूर तक 1 तो क्या 2, 3, 4 भी नहीं आ रहा है. यार all attention on the board. In the bracket it is 2 x minus 2 minus 4. बेटा x square minus 2x है, तो इसमें से क्या मैं x कॉमन निकाल सकता हूं? और अगर मैंने x कॉमन निकाला तो it will be x minus 2. सर ये क्या कर दिया? बौखलाहट हो रही है, ये क्या कर क्या दिया? Are you getting what I did? यहाँ पर x square minus 2x है, तो मैंने x कॉमन निकाल के x minus 2 लिख दिया. अब अपने पास ये दोनों है, ये दोनों है, और अब उसमें से अपने को LCM निकालने का है. तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? x minus 2 तो है दोनों में, लेकिन इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा भी है, तो वो भी LCM में आएगी. बेटा अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में नंबर्स दे के समझाऊं, अगर 3/5 है और 3/20 है, तो तुम LCM किसको लोगे? सर बोर्ड पर लिखो, तो बोर्ड पर लिखो. बे कैसे हो यार? 3/5 and 3/20 से, तो व्हाट विल बी योर LCM? 20. क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है और 20 के टेबल में भी. लेकिन अगर हम जनरल भाषा में देखें, विदाउट लॉजिक लगा के, तो 5 અને 20 માં મોટો કયો?
क्योंकि अगर मान लो तुमने खाली x-2 लिया होता, तो x-2 अगर ये लिया होगा तो वो तो इसमें नहीं है ना, तो वो एलसीएम नहीं लिया जा सकता है। जैसे 5 और 20 में तुम 10 नहीं ले सकते हो ना एलसीएम, क्योंकि द 10 is not there in the 20 का टेबल itself. So I cannot take 10 as an LCM. So अगर मैंने खाली x-2 लिया होता तो इसमें तो वो फैक्टर ही नहीं आया, लेकिन यहाँ पर x-2 है, x-2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एडिशनल x है तो वो भी मुझे एलसीएम में लेने का। પછી નાનપણમાં આપણે શું કરતા હતા, જો નંબર્સ થી શીખીએ। अगर मेरा एलसीएम 20 आया तो हम क्या करते थे, 5 4s 20 અને એ પછી આ નંબર જોડે મલ્ટીપ્લાય કરતો તો એટલે 12 થઈ જાય। 20 1s 20 તો એ હું આ 3 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરું એટલે 3 રહી જાય। बेटा आई नो बचपन में तुमको मेरे जैसा टीचर नहीं मिला, और तुम्हारी अब उम्र निकल चली है कि इतना सिंपल तुमसे अब नहीं हो पाएगा। तुम कोई नई चीज में कॉम्प्लिकेटेड सिखा दूंगा ना, वो तुम इजीली एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू। बट दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट, यू हैव नेवर ट्राइड इट, एंड नाउ इट इज कमिंग अगेन फॉर यू टू ट्राई। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट चेंज। तुमने बचपन से ऐसा मन बना लिया ये मेरे को आता ही नहीं है, जबकि बहुत इजी है यार, इसमें कुछ नहीं है। तुमको ये समझ में आया into 4 क्यों हो रहा है? पक्का? अब उसी लॉजिक से यहाँ चलो, क्या इस बाजू चलो। 2x-2 છે ને LCM માં x-2 છે, तो x-2 तो છે, વધારે શું છે? तो वो मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा x, तो मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस। इसमें और इसमें तो सारी चीजें कॉमन ही है, सो 4 into 1 करना पड़े, विच इज 4। तो बेटा सुबह की बैच में मैंने इधर ऐसे समझाया सर 4 into 1 करने का, तो आंसर 4 आएगा। तो एक जन का डाउट है सर 1 कहां से आ रहा है, 1 कहां से आया? एंड तब ट्रस्ट मी मेरे को ये उसको ऐसा करके दिखाना पड़ा, तब समझ में आया। देख मेरे भाई 20 20, सो 21 या 20, तो उस 1 को ये ऊपर वाले नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर भी शैम टू शैम है। सो दिस 1 तो इसीलिए ऊपर 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो आसान हो गया काम। 2x-4 is x-2, यहां से 2 कॉमन निकला, x-2 तो x-2 उड़ गया। लिमिट x is tending towards 2, तो 2 डिवाइड बाई x, 2 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 1। बेटा हो गया, एलसीएम नो सेशन पति हो जे आजे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अब देखो वो ये बाहुबली में ऐसा नहीं करने का रहता है, उसमें तुमको सिंपल समझने का कि ये 3 के नीचे कछु नहीं है तो x एलसीएम होएगा, और फिर हमने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक दिस। सरपति क्यों ना सम? डोंट डू पोस्टमार्टम, लेट इट गेट ओवर, कम ऑन। होमवर्क मार्क करेंगे। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, ऐसा मत बोलो 14 बोलो, 14, 15,